कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसा प्लान कर रहा हूँ जिसके बीच में जो नए ट्रैवलर्स हैं, जो लोग अभी रिसेंटली ट्रैवल स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले किसी कंट्री में घूमा नहीं है, या जो लोग पहले बहुत घूम चुके हैं बट ड्यू टू कोरोना वो नहीं कहीं पे जा पाए इस पेंडेमिक की वजह से, तो हम एक छोटा बजट रहेगी और मेरी कंपनी रहेगी और मे बी होपफुली कि कहने का मतलब मैं तो कुछ लोगों को, अपने फ्रेंड्स को खास को लेके जाऊंगा और कुछ हमारे जो YouTube के जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, जो नई फैमिली बनी है, इसके बीच में भी अगर कोई जाना चाहता है देन मोस्ट वेलकम, वो भी मुझे ज्वाइन कर सकता है। तो इसके ऊपर भी मैं बड़ी जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके बीच में हम प्लान करेंगे कि हम किन किन कंट्रीज़ में हम जाएंगे, और अगर आपके बीच में से कोई अगर जाना चाहता है देन मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रैनन, और मेरा नाम है सुमित। और काफ़ी लोग मुझे, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो मेरी YouTube फैमिली है, वो सभी मुझे जानते हैं कि मैंने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेस पे काफ़ी कंट्रीज़ को घूमा है और दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज़ में मैंने विजिट किया है। और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेने में मुझे दिक्कत आई थी, मैं नहीं चाहता कि आप सब लोगों को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़े। यही चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने आप सबके लिए आपका अपना चैनल बनाया है जिसका नाम है रैनन। मैं काफ़ी देर तक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। जैसा कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और वैसे भी मेरा जो लॉ है वो फाइनल की तरफ को चल पड़ा है, तो थोड़ा सा उधर भी कॉन्सेंट्रेट करना था। तो मैं एग्ज़ाम्स वगैरह में बिजी था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए लोगों के, लाइक वीडियोस वगैरह आपकी नहीं आ रही। तो मैंने ये सोचा कि अब मैंने 2-3 कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो कॉन्टीन्यूसली बनानी है। तो आज की वीडियो जो मैं रहेगी वो रहेगी सर्बिया के ऊपर, क्योंकि सर्बिया आज की डेट में काफ़ी स्टूडेंट्स जो कनाडा को, जिनको डायरेक्टली अलाउ नहीं है इंडिया से, वो वाया सर्बिया, वाया यूक्रेन, वाया अल्बानिया वो जा रहे हैं, वाया मैक्सिको भी जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं, बिकॉज इंडियन ट्रैवलर्स काफ़ी देर से कहीं घूम नहीं, और वैसे भी सर्बिया यूरोप का एक पार्ट और बड़ा खूबसूरत देश है और हमें वहाँ पर घूमना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इंडियन करेंसी, कई बार कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब हमें बजट ट्रैवल में के बीच में आता है। और इनफैक्ट मैं भी अब इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाते बनाते मेरा खुद का भी दिल कर रहा है कि मैं भी सर्बिया ट्रैवल करूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं भी किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो कंप्लीट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसके बीच में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगा जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जिसके बीच में टिकट, होटल अकोमोडेशन और ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी हैं वो आपके पास वो होनी चाहिए। कभी भी वन वे टिकट पे ट्रैवल ना करो। तो ये सारी चीज़ों में आज आपको डिटेल करूँगा। और आज हमने सारा ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सर्बिया एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं। तो पहले तो मैंने खुद भी वहाँ पर कभी ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि मैं तो ज़्यादा टाइम शेंगन टेरिटरी में ही ज़्यादा ट्रैवल किया है। बट अब मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक एंड मैं कहीं पर ट्रैवल किसी कंट्रीज में नहीं कर पाया। तो अब मेरा ये प्लान है कि हम कुछ ना कुछ मैं ऐसा करके मैं सर्बिया का ट्रैवल प्लान करूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम रह गए हैं, लाइक 1000 होने में बहुत थोड़े से रह गए हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले तो आई एम श्योर कि मैं बड़ी जल्दी वो 1000 अचीव कर लूँगा। और उसके बाद मैं लाइव सेशंस लूँगा और लाइव बैठ के ही लोगों को मैं उनके ट्रैवल रिलेटेड जो चीज़ें, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके बीच में हेल्प करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का वीडियो ये शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसके बीच में हम बताएंगे कि सर्बिया ट्रैवल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या हमें फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा ऑन अराइवल है बिकॉज हमारी जो कंट्रीज होती हैं कि आपस में कुछ ट्रीटीज़ रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रीटीज़ के बेस पे कई कंट्रीज़ हमें वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। एशिया में भी ऐसी कंट्रीज़ हैं और ये सर्बिया का वीज़ा ऑन अराइवल काफ़ी पुराना है, आई थिंक 2-3 साल पुराना ये वीज़ा ऑन अराइवल है। बट इसका ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते थे।
बट अब इसका आज की डेट में बहुत चलन है, लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सर्बिया जाने का, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको सर्बिया जाना है, सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट से ही ये जस्टिफाई होगा कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा कि नहीं। इंडियन नेशनैलिटीज़ को और कई काफ़ी कंट्रीज़ की नेशनैलिटीज़ हैं जिनके बीच में उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, और ये कंट्री वाइज ये लिस्ट रहती है। हर कंट्री में जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वीज़ा ऑन अराइवल की वो लिस्ट प्रॉपर रहती है। और लिस्ट के अलावा आपको जब अब बात कर ली है हमने, पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए नेगेटिव कोविड-19 की रिपोर्ट। नेगेटिव कोविड-19 की रिपोर्ट लाइक आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आपको साथ में लेके जानी है। और आज की डेट में जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें ये आया कि अब वो पहले तो क्वारंटाइन मैंडेटरी था, बट अभी मैंडेटरी नहीं है। काफ़ी लोग मतलब कि जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब मैंडेटरी जो उन्होंने वो हटा दिया, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने इंडिया को अब वो लिस्ट से निकाल दिया है, जिस लिस्ट के बीच में वो हाईली लाइक वो रिस्क कोविड का वो था उसके बीच में, ट्रैवलर्स के बीच में। तो अब नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट आपको चाहिए होगी, आपको इंडिया से जाते वक्त भी मे बी आपको वहाँ पे देखा जाए, पूछा जाए। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में हर ट्रैवलर को मालूम होना चाहिए। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपको इंडियन इमिग्रेशन भी आपसे पूछ सकती है कि आपका सर्बिया वीज़ा कहाँ है। तो उस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि जो सर्बिया हमें ऑन अराइवल इंडियंस नेशनैलिटीज़ को हमें ऑन अराइवल वीज़ा देता है, तो उसके ऊपर हमें कोई चार्जेस भी नहीं देने होते। जैसे हम किसी कंट्री की अगर एम्बेसी में अगर अप्लाई करते हैं तो हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, और मे बी अगर आप वहाँ पर सर्बिया में किसी एयरपोर्ट पे, बेलग्रेड पे जाते हो या किसी और एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल पे जाते हो, वहाँ पर वो आपका नेगेटिव रिपोर्ट रीसेंट भी ले सकते हैं, टेस्ट, और वहाँ पर भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स। और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास आपको दोनों डोज वैक्सीनेशन की लगी है तो आपको ये ये जो आपको RT-PCR रिपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको चाहे वैक्सीन, आपको दोनों वैक्सीन लग गई हैं तब भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी। अब इसके आगे का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका रिटर्न टिकट। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपके पास सर्बिया की आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, एंड वो टिकट बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्म टिकट होनी चाहिए। जैसे कि हम यूरोप की शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम डमी टिकट लगा देते हैं। डमी टिकट यहाँ पर नहीं चलेगी, बिकॉज ऑन अराइवल है, यूरोप है, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा इमिग्रेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो मैक्सिमम लोग, अब हर कंट्री के एक रूल्स रहते हैं, वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, और उसके बीच में अगर वो कंफर्मेशन टिकट कंफर्म मांगते हैं तो हमारे पास वो होनी चाहिए। अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं सर्बिया, तो हमें रिटर्न, अगर हमें इंडिया वापस आना है उस केस में हमें रिटर्न कंफर्म टिकट चाहिए। हमें उस कंट्री को एग्जिट होने की डेट बेसिकली वो कंफर्म करते हैं। अब चाहे आप वापस इंडिया हो या आप अदर थर्ड कंट्री जाओ, आपके पास अगर वो टिकट होगी तो वो भी चलेगी। लाइक अगर आपको सर्बिया गए हो, सर्बिया के बाद अगर आपको मॉस्को जाना है या आपको अल्बानिया जाना है, तो उस केस में आपके पास वो टिकट होनी चाहिए। तो ये चीज़ की वजह से मैक्सिमम लोगों को काफ़ी एयरपोर्ट पे दिक्कत आई है, और काफ़ी व्लॉग्स भी हैं जहाँ पर आप देख सकते हो। और मैंने जो सुना है लोगों के मुंह से कि उनको काफ़ी मुश्किल आई, क्योंकि उनके पास कईयों को तो वहाँ पर टिकट इमीडिएटली लेनी भी पड़ी। तो अगर आपको ये चीज़ कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना तो आप कंफर्म टिकट लेके जाएं, मे बी इंडिया की वापसी की या आगे नेक्स्ट थर्ड कंट्री की, आपके पास टिकट होनी चाहिए। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग एक कंफर्म करता है कि आपको किस कंट्री में कितने दिन रहना है। तो ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको ट्रैवल वाउचर आपके साथ लेके जाना चाहिए।
किस डेट को आप अराइव करोगे, किस डेट से किस डेट तक आप किस होटल में रहोगे, किस सिटी में रहोगे, और कब आप उस होटल को छोड़ोगे और कंट्री को छोड़ोगे। ये सारी चीज़ें एक ट्रैवलर की, ये चीज़ें देखने के बाद ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ये डिटरमिन करता है कि इसको मैं एंट्री दूं या ना दूं। क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है तो ऐसे तो कोई भी जाएगा, अगर कहेगा मेरे पास होटल नहीं है, दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर देयर कंट्री। तो आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि होटल बुकिंग कौन सी चलेगी। होटल बुकिंग देखें, जो वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट वेबसाइट है वो है booking.com। booking.com से आप अपना होटल बुक कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, बिना किसी पैसे से, और उसको आप कैंसिल भी करवा सकते हो। बट ये आपसे ये ध्यान रखना कहीं ये ना हो आप बुकिंग निकाल के उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर वेरिफिकेशन के केस में अगर वो आपका वो होटल, क्योंकि उसके बीच में नंबर रहते हैं, दे कैन कंफर्म, दे कैन डायरेक्टली कॉल, और उनको वो सिस्टम पे भी डालना पड़ता है। और आज की डेट में तो वहाँ पे कई ऐसे फॉर्म्स भी लिए जा रहे हैं जिसके बीच में आपके कंसेंट लिए जाते हैं कि आपका लाइक कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, तो उसके बीच में भी आपको मेंशन करना पड़ता है होटल का एड्रेस, होटल का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज़ आपको वो मेंशन करनी पड़ती है उसके बीच में। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आप जाओ कंफर्म होटल अपनी बुकिंग लेके जाओ। होटल बुकिंग आप booking.com से कर सकते हो। आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हो। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 रुपये वाला रूम बुक करना है। अगर आपको 1,500 रुपये में हॉस्टल मिल रहा है तो आप वो भी बुक कर सकते हो, और वो भी आपको वो बिल्कुल उसको वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आप एयरबीएनबी से करोगे तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके बीच में कंफर्म हो कि आपने वो बुकिंग की है। अब इसके बाद आगे की जो चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो मैंडेटरी नहीं है। बट आज की जो सिचुएशन है, जो कोरोना की जो सिचुएशन आज की डेट में चल रही है, उन चीज़ों को देखते हुए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर ट्रैवलर के पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। जैसे कि हम शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते वक्त एक ट्रैवल इंश्योरेंस लगाते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। वो मे बी 30,000 यूरोज, आई थिंक 700 से 800 से 1200 तक आपको वो बनती है। और कई वेबसाइट्स हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई वेबसाइट का ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप वो करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने डेज ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप 5 दिन कर रहे हो तो उसके चार्जेस अलग होंगे, 10 दिन कर रहे हो कुछ और होंगे, 15 दिन कर रहे हो तो कुछ और होंगे। तो हमें वैसे नॉर्मली तो लोगों को, इंडियंस को 30 डेज की मिलती है, बट ये आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप 7 to 10 डेज से ज़्यादा का प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी शो करना पड़ता है। आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी कितनी लीव सेंक्शन है, अगर आप बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप कितने दिन अपने बिजनेस को छोड़ के आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो इसके अलावा वेबसाइट ऑनलाइन है जहाँ से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। अब जो फर्स्ट टाइम जो ट्रैवलर जा रहा है वहाँ पर सर्बिया में, अब वो अगर तो पहले उसने किसी कंट्री में घुमा नहीं है तो ये भी नहीं है कि उसको एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर वो बहुत ट्रैवल्ड है तो ये भी नहीं उसको एंट्री मिल जाएगी। इट डिपेंड्स कि आप उस वक्त इमिग्रेशन के सामने कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, आप उनके क्वेश्चंस का आंसर किस वे में देते हो, ये डिपेंड करता है। क्योंकि उनके पास दे हैव फुल अथॉरिटी, वो चाहें तो आपको एंट्री से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, आपको एंट्री ना भी दें, वो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो एक ट्रैवलर के लिए ज़रूरी है ऑन अराइवल के बीच में, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो आपको वो एंट्री मना भी कर सकते हैं। तो उस केस में जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसको कम से कम 1000 से 1500 US डॉलर्स या यूरोज उसके पास होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए ताकि इन केस अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पर आप उस चीज़ों का जवाब देने से भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, उन केसेस में आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप अपने प्रेजेंट कर सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर को, और उसको वो डिटेल में एग्जामिन करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको वो एंट्री दे देंगे। अब ये चीज़ें तो होगी उनके लिए, होगी जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। जो ट्रैवलर हैं उनका शायद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को भी कंसिडर कर लिया जाए। बट वैसे भी एक नॉर्मल सी बात है कि कभी भी हम किसी कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं
तो हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत हो, वो होना चाहिए। तो दोस्तों प्लान ये है कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसा टूर ऑपरेट करने जा रहा हूँ जिसके बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मेरे खास दोस्त हैं मेरे बचपन के, वो भी घूमना चाहते हैं। पर मैंने साथ में प्लान किया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके बीच में मेरे यूट्यूब फैमिली के कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो कम पैसे में यूरोप घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं बड़ी जल्दी इसको अनाउंस करूंगा। मे बी इन अक्टूबर के मंथ में हम प्लान करेंगे छोटी मोटी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। मेरे कुछ फ्रेंड्स जाना चाहते हैं, तो अगर आपके बीच में से, अगर आप ऑडियंस के बीच में से, मेरे यूट्यूब फैमिली के बीच में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई कम पैसों में अगर यूरोपियन कंट्री घूमना चाहता है, जिन्होंने ट्रैवल शुरू करना है वो भी, और जिन्होंने ट्रैवल कर चुके हैं और बट ड्यू टू पेंडेमिक, जैसे कि मैं कहीं पे जा नहीं पाया हूँ, अगर आप भी उनमें से एक हो तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और इस चीज़ के लिए मैं बड़ी जल्दी आपको, बहुत जल्दी ये अनाउंस करूंगा कि जिसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हम कंट्रीज जाएंगे। बट जो मेरा मेन मोटिव रहेगा, बिकॉज एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर द चीप टिकट्स, सस्ती टिकट्स देख रहा हूँ और मुझे बहुत सस्ती टिकट्स मिल भी रही हैं। 20-22 हज़ार रुपये की रिटर्न टिकट मिल रही है इंडिया से यूरोपियन कंट्री लाइक अल्बानिया और कई जगह पे। बट उसके बीच में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि लगेज का थोड़ा सा रहेगा कि लगेज कम, और वैसे भी एक ट्रैवलर को कम लगेज में ही जाना चाहिए। और मैंने इसका प्लान रखा है अक्टूबर में, अक्टूबर के मे बी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक इसको बनाएंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ जो सितंबर के बीच में जो टिकट्स का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है। बच्चों का कनाडा के बीच में सेशन था सितंबर का, जिसकी वजह से वो बहुत लाखों की टिकटें ले रहे हैं। जो नॉर्मल टिकट एक 10-11 हज़ार रुपये की 1 वे की मिलती थी सर्बिया की, जिसके बीच में रिस्ट्रिक्शन रहती है कि वेट लगेज कम है, वो लाखों में है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी लाखों में फीस पे की है वो टिकट्स भी बाय कर रहे हैं लाखों में, जिसकी वजह से टिकट्स का रेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी तो हम नहीं जा पाएंगे। अक्टूबर के बीच में मैं प्लान कर रहा हूँ कि अक्टूबर के बीच में मैं 2-3 कंट्रीज लाइक सर्बिया और अल्बानिया, या उसके साथ कोई मॉन्टेनिग्रो या रशिया को क्लब करके 3-4 कंट्रीज का वो बनाएंगे। बट वो बहुत कम, छोटे बजट के बीच में बनाएंगे। लाइक जैसे एक प्रॉपर ट्रैवलर हॉस्टल की उसके बीच में बुकिंग रहेगी विद ब्रेकफास्ट, ताकि कम से कम उसकी कॉस्ट डाउन करके तो हम ट्रैवल को एंजॉय कर सकें। तो जो भी दोस्त मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं इस टूर में, आप सबका स्वागत है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे जैसे गाइडेंस रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और बड़ी जल्दी मैं आपको अपना वो नंबर भी प्रोवाइड करूँगा। और मेरे सब्सक्राइबर अगर 1000 कुछ दिनों में अगर कंप्लीट हो जाते हैं, मे बी आई विल स्टार्ट लाइव सेशन, जिसके बीच में मैं लोगों की ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन उनको सॉल्यूशंस अपनी समझ के हिसाब से प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दो, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में।